नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में आज का मसला बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर तक देखने वाला मसला है और आप अपनी राय भी जरूर देना। पहला मसला यह है कि हरियाणा में जो चल रहा है इस वक्त, गेहूं खरीद को लेकर आढ़तियों और सरकार में जो तकरार बनी हुई है उसमें एक नई बात है। वो नई बात यह है कि आढ़ती को मार्केट कमेटी के एक अधिकारी की ओर से धमकी दी जाती है, एक मंत्री का नाम लेकर बाकायदा, और कहा जाता है कि 1.5 महीने तक आपकी जमानत भी नहीं होगी, जेल जाना पड़ेगा। ये रिकॉर्डिंग भी हम आपको सुनाएंगे। फिर जिस मंत्री का नाम लेकर धमकी दी गई उस मंत्री जी से भी हमने बातचीत की, वो भी हम आपको सुनाएंगे। दूसरा मसला जो वो ये कि जैसे सरकार बोलती है कि किसानों का दाना दाना खरीदा जाएगा, चाहे कुछ भी चल रहा हो, आढ़ती चाहे हड़ताल पर हों। दूसरी तरफ एक किसान हमें वीडियो भेजते हैं, आप उनको भी सुनना। उस हिसाब से ऐसे किसानों की फसल नहीं खरीदी जाएगी, मतलब उनको एसएमएस नहीं आएगा, तो वो फिर अपनी फसल कहाँ बेचेंगे। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट मसले हैं। चलिए पहले मसले पर आते हैं। पहला मसला जो आढ़ती को धमकी दी गई, मामला आदमपुर मंडी का है। सज्जन कुमार एक व्यापारी हैं, उनको आज सुबह 8:03 पर एक फ़ोन जाता है मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी की ओर से, और उस आढ़ती को धमकी दी जाती है एक मंत्री का नाम लेकर। ये रिकॉर्डिंग पहले सुन लीजिए, फिर बात करते हैं। तो आपने किस आधार पर रोका? अभी मेरे को आदेश हुए हैं कि इनका लाइसेंस कैंसिल करके हैंडलिंग को सिक्योरिटी जब्त करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश आए हैं। फिर मैं आप अपने आदमी हो, मैं आपको पहले बताने लग रहा हूँ। अभी सवेरे फोन आया, बोला इनका लाइसेंस एक तो होता है ना भाई 7 दिन के लिए सस्पेंड, इनका लाइसेंस कैंसिल करके और उसके बाद डीएसपी को फोन करके तुरंत मुकदमा दर्ज कर दो। भाई इतनी महामारी के अंदर पब्लिक को परेशान करना, 1.5 महीने तक जेल से जमानत नहीं होगी। और जो ये यूनियन वाले हैं ना, ये आपका लेंगे स्वाद, ये कहेंगे ठीक हो गया। मैं सही कह रहा हूँ। अपनी अपनी लेबर लेके आप चुपचाप काम पे जुट जाओ। सरसों का कोई रोड़ा को नहीं, जब काम चलते काम को बंद करने का कोई राइट नहीं है। और ये आदेश भी किसने दिए? बिजली मंत्री ने। बिजली मंत्री ने एसएसपी को कह दिया, डीसी को कह दिया। अभी मेरे को सूचना मिली, मैं बोला जी मैं 2 घंटे का टाइम तो दे दो उनको। हाँ, अब अपने अपने जाके जो संभालेगा तो ठीक है, बाकी अपना सीधा अपने जेल जाने की तैयारी करे। मुकदमा दर्ज अब मेरे पुलिस जाने, आप जानो। मैं बताऊं आपको, अपना जो पार्टनर प्रोपराइटर है ना इसमें, सुरेंद्र कुमार है, उसका भाई एक्सपायर हो रहा है। ऐसे है जी, मुझे नहीं पता। मैं ये तो फिर आप जो मुकदमा दर्ज होगा वो आप जानो, आपका काम जाने। अच्छा चलो करते हैं, जब भी करो 1 घंटा का टाइम दो। मोबिलाइज एक बार इनको बोल दे, अब तुम्हारी मर्जी है, करो ना करो। और आपको 2 घंटे के अंदर लाइसेंस कैंसिल, सिक्योरिटी जब्त, और आप देख लेना अगर मुकदमा दर्ज ना होता है। तो ये रिकॉर्डिंग आपने सुनी। अब ये जो व्यापारी हैं सज्जन कुमार, जिनको धमकी दी गई, उन्होंने अपनी बात हमें भेजी है, वो भी थोड़ी सी सुन लीजिए। मार्केट कमेटी सचिव श्री हीरालाल जी का मेरे पास फोन आया कि भी आप सरसों का और गेहूं का काम शुरुआत कर दो, नहीं तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा और आपको जेल में डाल दिया जाएगा। ये आदेश मुझे ऊपर बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी का आदेश है, और डीएसपी और एसपी के पास ये सूचना कर दी गई है, या तो 1 घंटे के अंदर अपना काम शुरू कर दो, नहीं तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। और ये धमकी भरा फरमान जो जारी किया आज सुबह मुझे 8 बजे, इससे मैं व्यापार करने में बिल्कुल असमर्थ हूँ। मुझे बहुत घबराहट हो रही है क्योंकि मैं शुगर का मरीज हूँ। तो आपने सुन लिया कि जिस व्यापारी को धमकी दी जा रही है और किसने दी है, ये आपने सुना। अब इस पर हमने जो बिजली मंत्री जी हैं रणजीत सिंह चौटाला, जिनका नाम लेकर वो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी धमकी दे रहे हैं, तो हमने चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी से भी बातचीत की। क्योंकि लॉकडाउन का वक्त है, उनकी बाइट ले नहीं सकते, तो हमने फोन पर उनसे बातचीत की। अब चौधरी रणजीत सिंह इस पर क्या बोले हैं पहले सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चौधरी साहब, सर्वमित्र बोल रहा हूँ। हाँ बोलो सर। बढ़िया जी बढ़िया। चौधरी साहब, एक ना मेरे पास वो आ रहा कि वो आदमपुर कमेटी का सेक्रेटरी कुछ है कि आपने उनका मैंने कोई नहीं लोगों का फोन आ गया। सार्वजनिक बाजार में माफी मांगी सिंह ने नहीं कहा, उसने मीडिया मेरी कभी मैं अपने कोई दुकानदार था क्या था, उसका मामला कोई लेना चाहिए।
है कि आपने एसएसपी मैंने आपको इससे ज्यादा मैं फोन पे रणदीप जंगवा से पूछ लो, उसने मेरे से माफी मंगवाई। कर रहा ना कि अगर वो किसी मंत्री सारे बाजार में माफी मांगी, मैं गलती से मैं उन्हें जानता। तो आपने सुना, चौधरी रंजीत सिंह का कहना है कि मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं है, और जब मामला सामने आया है तो उसने, यानी कि उस सेक्रेटरी ने माफी मांग ली है, ऐसा कुछ हमारी ओर से नहीं कहा गया है। अब देखिए, मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी धमकी देते हैं, और किस लहजे में देते हैं ये आपने सुन लिया। पूरा धमकाकर वो व्यापारी को बोल रहे हैं, मंत्री का नाम ले रहे हैं। अब मंत्री जी मना कर रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो फिर मार्केट कमेटी के जो अधिकारी हैं, क्या वो अपनी तरफ से आढ़तियों को धमका रहे हैं हड़ताल तोड़ने के लिए, या फिर उसके पीछे वजह क्या और है, या किसी और की ओर से उनको कहा गया है? यह सवाल अभी भी बना हुआ है और इस पर गौर करने वाली बात है। चलिए अब आगे दूसरे मसले पर आते हैं। आज भी मैं सुन रहा था, आज हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बोल रहे थे कि दाना दाना खरीदा जाएगा, सरकार सीधी खरीद करेगी अगर बीच में आड़ती नहीं आना चाहते तो। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया, यमुनानगर के एक किसान का उदाहरण दिया कि वो तकरीबन 100 क्विंटल गेहूं लेकर आए थे और 1 मिनट में ही उनकी गेहूं खरीद ली गई। उन्होंने उदाहरण दिया। अब एक उदाहरण हम आपको देते हैं। झज्जर के एक गांव के किसान ने हमें ये वीडियो भेजा है, और उनका क्या कुछ कहना है ये आप पहले उनका वीडियो देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं वीरेंद्र सिंह सनोब रतन सिंह, गांव बदानी, जिला झज्जर का वासी हूं। मैंने अपनी दिसंबर में सरसों और गेहूं की ऑनलाइन कराई थी। 3 एकड़ सरसों और 9 एकड़ गेहूं ऑनलाइन कराई थी, लेकिन अभी तक मेरी न तो ऑनलाइन हुई है, न ज़मीन और फसल वेरीफाई हुई है। मैं मार्केट कमेटी, पटवारी और मंडियों में धक्के खा चुका हूं और अभी तक मेरी कोई भी समस्या का निदान नहीं हुआ है। मैं दाम मसला की तरफ से ये कहना चाहता हूं कि मेरी फसल अच्छी तरह बिके और सभी भाइयों की, किसानों की ये फसल बिके। सरकार ये दावा करती है किसानों का एक एक दाना खरीदेंगे और समय पर पैसे दिए जाएंगे। तो ये एक समस्या और आ गई, तो न तो मेरे पास मैसेज आएगा, न ही मेरी कोई मंडी से कोई सूचना आएगी कि आप अपना गेहूं और सरसों बेचें। तो मैं किस बेस पर अपनी सरसों और गेहूं बेच पाऊंगा, कहाँ बेच पाऊंगा? तो आपने सुन लिया इस किसान को। इस किसान का क्या कुछ कहना है कि दिसंबर के महीने में रजिस्ट्रेशन उन्होंने करवाया था, लेकिन आज तक वो पूरा नहीं हुआ है। इसका मतलब उन्हें कोई मार्केट कमेटी की ओर से एसएमएस नहीं आएगा, कोई मैसेज नहीं आएगा, वो अपनी फसल बेच नहीं पाएंगे। तो वो अपनी फसल का करेंगे क्या? उनकी खुद की 12 एकड़ ज़मीन है, 3 एकड़ में सरसों बोया जो आज तक घर पर पड़ा है, वो नहीं बिका। अभी गेहूं की बारी है, तो वो कैसे बेचेंगे? अब ये मसला ये है इंपॉर्टेंट। सरकार कहती है कि जिन किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उनकी फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा। अब जिन्होंने नहीं करवाया, बहुत से किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फसल का या अपनी खेती का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, उनका क्या बनेगा? इस वक्त लॉकडाउन है, मंडी में कौन जाएगा? सिर्फ हरियाणा का किसान जाएगा ना बेचने के लिए। तो अगर हरियाणा का किसान बेचने के लिए जाएगा तो फिर यह नहीं देखा जाना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो इसका मतलब उसकी फसल बिकेगी नहीं बिकेगी तो वो कहां बेचेगा? ऐसे किसान बोल रहे हैं। इस बात को शायद हरियाणा सरकार समझ नहीं रही है। हरियाणा सरकार जो कह रही है वो ठीक है कि एक एक दाना खरीदेंगे, लेकिन किन का? जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। जिन्होंने नहीं करवाया उनकी बात आपने सुन ली, तो फिर वो लोग फसल कहां बेचेंगे? तो हमारा सरकार से यही सवाल है कि क्या आप सभी किसानों का गेहूं खरीदेंगे जिन्होंने नहीं रजिस्ट्रेशन करवा रखा? तो अभी तो लॉकडाउन है, कोई बाहर से कोई किसान नहीं आ रहा है अपनी फसल लेकर, सिर्फ हरियाणा का किसान ही मंडी में पहुंचेगा। तो ऐसे में सरकार को बिना रजिस्ट्रेशन देखे, मेरी फसल, मेरा ब्यौरा का बिना वो देखे रिकॉर्ड, सारी जो फसल है वो खरीदनी चाहिए किसान की।
तब जाकर मानेंगे सरकार को कि वाकई में ही जो सरकार दावा कर रही है एक एक दाना खरीदने का, वो उसने खरीदी है। और अगर ऐसे किसानों की फसल नहीं बिकेगी तो फिर वो दामों में दम नहीं है। तो ये दो मसले थे दोस्तों आपके सामने। हमारे पास बहुत सारे वीडियो आते हैं किसानों के, बहुत सारे फोन आते हैं, हम ज्यादातर अटेंड नहीं कर पाते, उसके लिए सॉरी, क्योंकि सारे फोन हम अटेंड नहीं कर पाते। आप अपनी बात जो व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जो नंबर नीचे दिया गया है उसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं कि क्या दिक्कत है, क्या मसला है, फिर हम उसको देख सकते हैं। तो आज दो इंपॉर्टेंट मसले, मतलब आड़ती को धमकाया जा रहा है और बाकायदा एक मंत्री का नाम लिया जा रहा है और बाद में माफी मांग ली जाती है। लेकिन गौर करने वाली बात है कि वो अधिकारी ऐसी धमकी क्यों दे रहे हैं, क्या अपने दम पर दे रहे हैं या किसी ने उनको ऐसा बोला है। दूसरा, दाना दाना खरीदने वाली बात, उस पर बहुत सारे किसान ऐसे हैं, जैसे हमें वीडियो भेजी है एक किसान ने। ये दो मसले हैं दोस्तों, इन दोनों मसलों पर आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर लिखकर भेजना। अगर आप इस वीडियो को द मसला के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो द मसला के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, नीचे बेल आइकन दिखाई दे रहा होगा उसको दबा देना है। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज यानी कि द मसला के फेसबुक पेज को लाइक करना है। वो इसलिए क्योंकि जो अगला मसला होगा, जो अगली वीडियो होगी, चाहे वो किसानों के मसले पर जुड़ी हो, चाहे बीमारी से जुड़ी हो, चाहे सरकार के कोई नए आदेश से जुड़ी हो, वो आप तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।